कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस मुलाकात के दौरान भावनात्मक माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने शहीद की पत्नी स्नेहा द्विवेदी से भी खास तौर पर मुलाकात की और उनसे हमले से जुड़ी घटनाओं की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर दुख और संवेदना साफ नजर आ रही थी। स्नेहा के साथ प्रधानमंत्री की क्या बातचीत हुई, इस बारे में भी शुभम की पत्नी ने खुलकर सब कुछ बताया। पहले आप वो सुनिए। उन्होंने संवेदना दी है, पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, ये उन्होंने बोला है। पूरे देश, पूरा सरकार हमारे साथ खड़ी है। The Prime Minister Narendra Modi, Aishanya, what was the meeting all about, and how are you feeling right now after meeting Prime Minister? Actually, he was just here to give his condolence, and जितने भी देर उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये पूरा देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो दुखी थे, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। पापा के पास भी आके उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि हम सब खड़े हैं आपके साथ, और ये लड़ाई हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई और बड़ी है और चलेगी। पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे, वो खुद, मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है। मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में, शुभम कह रहे, सब जानते थे, सब उन्हें ऑलरेडी। प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट, वो भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में, जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई? जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे एक दो ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीज़ें सही हो रही थी, वो उसे ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। क्या बात अपने प्रधानमंत्री ने अपने आपके सामने इस पूरी बात सुन के रखी? उन्होंने कहा कि मुझे भी, मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीज़न थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का। नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है, तो इसका यही मतलब। आपकी पूरी मीटिंग रही, कैसे देखती हैं इसको? भावुक बोल हैं आपके लिए? बिल्कुल भावुक है, वो खुद भी बहुत भावुक थे और पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है। जब आपने प्रधानमंत्री जी को कहा होगा कि धर्म पूछ के उन्होंने मारा, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने उनसे ये बोला कि वो धर्म के लिए हमें धर्म में बांट रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो धर्म पूछ के मारा, ये तो सबको पता ही है। मैंने उनसे ये कहा कि वो पाकिस्तानी, वो टेररिस्ट आके हमसे धर्म पूछ के हमें मार रहे थे, वो इंटरनली हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे। मैंने ये बोला। तो उसका प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन? उन्होंने कहा कि वो दोबारा मिलेंगे और फिर इस बारे में या फिर जो भी चीजें हैं वो आगे बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने स्नेहा से बातचीत में न केवल घटना के विवरण जाने, बल्कि उनके साहस और हिम्मत की सराहना भी की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार हर मोर्चे पर शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। बता दें कि ये मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि देश के प्रधानमंत्री और एक शहीद परिवार के बीच संवेदना, समर्थन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभम द्विवेदी की इस शहादत को नमन करते हुए कहा कि देश को उन पर गर्व है। स्नेहा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनके साहस की तारीफ करते हुए कहा कि आपका हौसला देश की लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा है। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें यूपी के कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी भी शामिल थे। इस हमले ने देश भर में आक्रोश और शोक की लहर फैला दी थी। प्रधानमंत्री की अब ये मुलाकात न केवल एक शहीद परिवार के प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि सरकार हर शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।